जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर लोधी वंश। कौन सा चैप्टर? लोधी वंश। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पढ़ते पढ़ते आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर, क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका पता चलेगा आपको, राइट। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको जो है एक एप्टीट्यूड आपके अंदर एक डेवलप हो जाएगा। एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कि अगर मेरे पास इतनी सी इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, राइट। एक एप्टीट्यूड आपके अंदर इस तरह, जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए जैसे आपने ये याद किया, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी शासकों में अफगान मूल के थे जो है लोदी शासक। तो इनमें से कौन जो है वो अफगान, आपने इसको पढ़ा ठीक ना, कि खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी शासकों में अफगान मूल के थे लोदी शासक, ठीक। तो अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है, आप पता चले इसको आपने रट लिया, ठीक। आपका दिमाग सारा हो गया खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये क्रम पे सारा हो गया। आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका फोकस है वो क्रम पे होगा कि किसके बाद कौन आया है, आपने ये याद कर लिया, ठीक। लेकिन पता चले यहाँ पूछ दिया कि निम्न में से कौन अफगान मूल के थे, कौन जो है अफगान मूल के थे, या फिर आपने ऐसे याद कर लिया कि लोदी शासक जो है वो अफगान मूल के थे, या आपका सारा फोकस अफगान मूल पर चला गया। लेकिन जब प्रश्न आया तो वहां पर पता चले कि ये जब यहाँ पे खिलजी, लोदी, सैयद और तुगलक जब ऐसे ले आके दे दिया वहां पे, तो आप ये कंफ्यूज हो गए। ये तो पढ़ा था कि अफगान मुल्क का था, ये तो याद आ रहा है, लेकिन लोदी पढ़ा था कि सैयद पढ़ा था कि तुगलक पढ़ा था, क्या पढ़ा था ये नहीं याद आ रहा है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट जगह पे कहाँ पे आपको फोकस करना है, आपको वो फोकस एरिया आपको पता चलता है, राइट। आपको क्या होता है, वो फोकस एरिया आपको पता चलता है कि किस सेक्शन पे मुझे कितना जोर डालना है, किस पर मुझे जोर डालना है। जैसे दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है, तो अफगान शासकों का जो सही क्रम है वो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे पता चले आप डेट रखते जा रहे हैं, बहलोल खान लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। आप ये डेट रटे जा रहे हैं, और पता चले ये डेट रटने की जरूरत ही नहीं थी, ये डेट रटने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से पूछ ले कि इन तीनों का क्रम लगाइए, तो कौन पहले आया, बहलोल लोदी, फिर उसके बाद कौन आया, सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी। तो लोदी लोदी भी नहीं याद करना है, बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम, BSI आपका एक कोड आपने बना लिया, आपका काम हो गया। और हो सकता है एग्जाम लगभग सेम पैटर्न पे आता है, एग्जाम क्या है लगभग सेम पैटर्न पे आता है। ये तो क्रोनोलॉजी पूछेगा, या पूछेगा निम्न में से कौन पहले हैं, या फिर 1 2 3 3 2 1 लगा करके पूछ देगा। तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि मुझे किस पे फोकस रखना है, किस एरिया पे और कैसे, ठीक ना। तो एक याद करना भी, यानी जीएस में जब आप समझ लीजिए कि आप रीजनिंग लगाना शुरू कर दें, जनरल स्टडीज में जीएस के सब्जेक्ट में जिस दिन आपने रीजनिंग लगाना शुरू कर दिए, जिस दिन आपने रीजनिंग लगाना शुरू कर दिया, उस दिन आपका क्या होगा, जीएस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे सर जीएस में रीजनिंग, जीएस में रीजनिंग का क्या मतलब है? जीएस में रीजनिंग का यही मतलब है कि कैसे थोड़े बहुत इन्फो, अब सपोज कीजिए कि आपने डेट भी रटा और एग्जाम में डेट आप रिकॉल कर रहे हैं, और कोई किसी ने सिर्फ इतना रट रखा है पीएसआई, तो तुरंत लगाया, क्रम में आगे निकल गया। तो उसको पता है कि मुझे थोड़ी सी चीज याद करके कैसे ये क्वेश्चन मेरे से निकल जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा कैसे सही हो जाएगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर मैं याद कर लूँ तो कैसे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और जब आप रीजनिंग सॉल्व करने लगते हैं तो उसी इंफॉर्मेशन को आप रट करके बाकी बहुत सारे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करना शुरू, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़िए, ये थियरी है, इसका प्रैक्टिकल बड़ा जरूरी होता है। प्रैक्टिकल जैसे आप गाड़ी में कितना भी सिखा लेना अंदर बैठ के कि ऐसे गियर लगाना है, वैसे गियर लगाना है, ऐसे क्लच दबाना है, ऐसे एक्सेलरेट करना है, सामने से गाड़ी आएगी तो ऐसे करना है, लेफ्ट से गाड़ी आएगी तो ऐसे, लेकिन आप अगर बैठा नहीं रहे हैं और वो चला नहीं रहा अगर बैठ करके, तो कितना भी आप उसको थियोरेटिकल सिखा ले, वो सड़क पे जब तक चलाएगा नहीं तब तक उसको सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, राइट।
तो चलिए, पहला, खिलजी तुगलक सैयद लोदी शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? कौन अफगान मूल के थे? लोदी शासक। कौन अफगान मूल के थे? लोदी शासक, राइट। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? ठीक। बहलोल खान लोदी, बहलोल खान लोदी। अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, या इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं लग पाया है यहाँ पे, राइट। इंग्लिश इंग्लिश का मैं अलग से आपको दे दूंगा, ठीक, पीडीएफ। अभी आप हिंदी से पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इंग्लिश, राइट, या तो लगी हुई मिलेगी या तो अलग से मिल, अभी आप पढ़ लीजिए, ठीक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या था? बहलोल लोदी, फिर उसका सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। महाराणा राणा सांगा, या फिर राणा सांगा बोलिए या महाराणा सांगा, ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने कब परास्त किया था? खतौली के युद्ध में। कब परास्त किया था? खतौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव डाली और उसे सल्तनत की राजधानी बनाया, कौन था वो? सिकंदर लोदी, राइट, सिकंदर लोदी। अब जैसे सपोज कि मान लिया आप क्वेश्चन जब लगा रहे हैं तो आपको जब ऑप्शन में देगा सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, तो आपको समझ में आएगा अरे ये तीनों में लोदी लगा हुआ है, तो यानी मुझे किस पे फोकस रखना है? सिकंदर पे फोकस, ठीक। नहीं तो इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी एक साथ आएगा तो फिर एग्जाम में कंफ्यूज है। तो इससे आपको पता चलता है आपको किस एरिया पे फोकस रखना है। गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं की रचना की किसने? सिकंदर लोदी। किसने? सिकंदर लोदी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है किसको? सिकंदर लोदी को। किसको? सिकंदर लोदी। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसका एक क्या कहते हैं, कोड है, आप लोग याद कर लीजिए। भूखा तसले में अंग्रेज, ठीक। भूखा तसले में अंग्रेज, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, तब अंग्रेज। ठीक। आप मात्रा पर मत जाइए, आप वर्ड पकड़िए, ठीक ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, तब मुगल, तब, राइट। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न पूछे तो अब आपका शुरू हो गया नया चैप्टर, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, राइट। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। एक मिनट, इस चैप्टर को शुरू करने के पहले आप क्रोनोलॉजी समझ लिए, वरना बहुत सारे शासक आ जाएंगे, जैसे हरिहर, हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का के बाद जो है क्या कहते हैं, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, नरसिंह सुलू, वीर नरसिंह, ठीक। फिर उसके बाद कृष्ण देव राय। तो बहुत सारे शासक आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि अब जैसे ये देखिए, संगम, सलूप, तलूप संबंधित थे विजयनगर से। क्या थे संगम, सलूप, तलूप? तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन। देखिए, इसमें जो है 4 वंश हुए, 4 डायनेस्टी हुई। विजयनगर साम्राज्य में 4 डायनेस्टीज हुई। कौन से? संगम, चलो, चलो, और अराविडु। ये 4 वंश हुए, संगम, तुलु, तुलु और अराविडु। ठीक ना, 4 डायनेस्टी हुई विजयनगर साम्राज्य में। ये नोट हो गया, आप लोग कहीं पे नोट कर लें, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूं। फिर पहली बात करेंगे हम लोग संगम में, था ना संगम, अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहला था संगम। संगम में कौन कौन हुआ? पहले
हरिहर, फिर बुक्का। हरिहर के बाद कौन आया? हरिहर के बाद कौन आया? बुक्का। बुक्का के बाद कौन आते हैं? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय। फिर इनके बाद देवराय। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ठीक ना, ये अभी जिसको नहीं याद रहेगा ना ये क्रम, वो कंफ्यूज हो जाएगा। देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय। ये आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। संगम में ये 5 शासकों के और भी शासक हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले बता दूंगा जहां पे कि कॉन्सेप्ट फंसेगा। हरिहर बुक्का, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय, राइट। फिर उसके बाद संगम के बाद आ जाइए सलुव। इसमें एक शासक का नाम याद रखिएगा, नरसिंह सलुव, या फिर सलुव नरसिंह कहीं लिख देगा, नरसिंह सलुव, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद सीधे आ जाइए तुलुव। तुलुव वंश के शासकों में, तो तुलुव वंश के शासकों में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुलुव वंश, ये जो वंश है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वीर नरसिंह, नरसिंह तुलुव पढ़ा था आपने, ये वीर नरसिंह है। वीर नरसिंह, वीर नरसिंह के बाद कृष्ण देव राय। कौन है? कृष्ण देव राय। इन्हीं के ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देव राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कृष्ण देव राय के बाद इनके भाई अच्युत, अच्युत राय, और इनके भाई अच्युत राय के बाद कौन आ जाते हैं? सदाशिव राय। सदाशिव राय आ जाते हैं। और इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला वंश है अराविडू, हम लोगों ने पढ़ा था अभी 4 वंशों में जो सबसे लास्ट है अराविडू, उसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर है, वो है वेंकट द्वितीय। तो ये आप लोग कॉपी पे नोट करके साइड में रख के तब आगे की क्लास स्टार्ट कीजिए, ठीक, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन कब देवराय प्रथम आ गए, कब देवराय द्वितीय आ गए, पता ही नहीं चलेगा, राइट। चलिए, तो हरिहर बुक का हम लोगों ने किसने पढ़ा? सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था संगम वंश, उसी में थे सबसे पहले शासक हरिहर बुक का। उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। वह शासक जिसने कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस नगर राज्य पर शासन का दायित्व लिया, कौन था? हरिहर प्रथम। शासक, राजवंश, संगम, सुलुभ, तुलुभ संबंधित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये 4 राजवंश, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडू नहीं दिया है, लेकिन किससे है ये संबंधित? विजयनगर से संबंधित। मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री का नाम क्या था? क्या नाम था? गंगा देवी। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय थे। कौन थे? हरिहर, ठीक ना, हरिहर द्वितीय अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा है संगम वंश में, हरिहर द्वितीय, ठीक। इसीलिए मैंने बोला था कॉपी पे लिख करके साइड में रख लीजिए। नरसिंह सालोब ने, नरसिंह सालोब, सालोब वंश का हम लोगों ने पढ़ा, नरसिंह सालोब ने संगम वंश का अंत किया और राज सिंहासन छीनकर जो है उसमें तुलुव वंश आरंभ किया। ये सलुव ही लिखा है, तुलुव है, सलुव के बाद तुलुव वंश, ठीक। वीर नरसिंह ने अंतिम सलुव शासक की को गद्दी से उतार करके जो है उनको सिंहासन उनसे छीना था, किससे? सुलुभ वंश से। और फिर इन्होंने क्या किया? तुलुव वंश की स्थापना कर दी, किसने? वीर नरसिंह ने। नरसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और राज सिंहासन पर, अच्छा सलुव ये सही है, सॉरी, वीर नरसिंह ने ही सलुव वंश का आरंभ किया था, तो वीर ये सही है, तुलुव नहीं हो, ठीक। फिर इनको उतार करके फिर तुलुव वंश का राज सिंहासन कौन स्थापित करता है? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह तुलुव वंश की स्थापना करते हैं। और वीर नरसिंह के ही बाद कौन आते हैं? कौन आते हैं? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय अभी हमने पढ़ा था, अगर आपके पास नोट तो
ठीक, तो कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती शासक कौन थे? उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय, उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय। ठीक ना, अभी क्रोनोलॉजी में हमने पढ़ा है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। राइट। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज यानी 8 तेलुगु कवि जो थे वो किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय। इन्हें ही आंध्र भोज कहा जाता था, यानी कि आंध्र यानी कि दक्षिण का राजा भोज की संज्ञा दी जाती थी। इन्हें आंध्र भोज की संज्ञा दी गई थी। किसे? कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। राइट, किस साहित्य का? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। कृष्णदेव राय ने नगलापुर नगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की? नगलापुर नगर की स्थापना की थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। कृष्णदेव राय को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। कृष्णदेव राय द्वारा आंध्र कविता पितामह की उपाधि किसे दी गई थी? अल्लसानी पेड्डना को। अल्लसानी पेड्डना को दी गई थी। अब्दुल रजाक विजयनगर किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय के राजकाल में। किसके राजकाल में? देवराय द्वितीय के राजकाल में आया। निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। किसके नगर समय में? देवराय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। विजयनगर साम्राज्य की जिस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था वो कौन था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किसमें किसमें किन किन चीजों में निपुण थी? कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में। कंबन, नन्नय, टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं नन्नय और टिक्कन। नन्नय और टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राज्यों। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। राइट। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अभी हमने पढ़ा था ना, अराविडु वंश में ये था वेंकट द्वितीय, सबसे अंतिम शासक। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर वो भू राजस्व तथा कारखानों पर औद्योगिक कर क्या किया करते थे? वो तय किया करते। राइट। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी को प्रतिनिधित्व करते हैं। हम्पी। हम्पी के हैं वो। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। किस नदी के तट पर स्थित थी? तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा, बुक्का प्रथम। कौन था? बुक्का प्रथम। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबद्ध दरबार था किसका? देवराय द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। श्रीनाथ जो थे वो किसके दरबार से संबंधित थे? देवराय द्वितीय के दरबार से। कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था किसका? विजयनगर साम्राज्य का। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित। कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा यक्षगान का पहली बार विकास हुआ था। किसका हुआ था? यक्षगान का पहली बार विकास हुआ था। तो ये थे आज के आपके जो नोट्स हैं। आप लोग इसको पढ़ करके आप लोग प्रश्न जरूर सॉल्व करें। आप लोग अपने क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें इसको पढ़ने के बाद। ठीक। और इंग्लिश मीडियम वाले परेशान नहीं होंगे, मैं इंग्लिश में PDF उन तक प्रोवाइड जरूर करूँ।
ठीक, तो आज के लिए इतना ही।